बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज जिस कंपनी को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, TOMCL, जिसका सिक्योरिटी सिंबल है। आज हम आपके साथ उसका रिव्यू करेंगे। कंपनी का क्याम 14 जुलाई 2010 को अमल में आया। बुनियादी तौर पर जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफिस है कंपनी का वो गडाप, कराची में मौजूद है। कंपनी बुनियादी तौर पर जानवरों की खरीदो फरोख्त, उसको ज़िबा करके उसके गोश्त की पैकिंग और गोश्त के अलावा जो अलाइड चीज़ें होती हैं जिनमें पाए, सिरी, मग्ज़, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनको पैक करके उनको एक्सपोर्ट भी करती है और लोकल मार्केट में भी फ़रोख्त करती है। इसके बाद हम द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड का इक्विटी प्रोफाइल देखेंगे तो कुल शेयर्स की तादाद अगर देखी जाए तो 11,18,17,777 शेयर्स है। फ्री फ्लोट शेयर्स की तादाद अगर देखी जाए तो 5,03,18,000 शेयर्स है। मार्केट कैपिटल अगर देखा जाए तो 3,91,13,85,000 रुपये है। इससे पहले दोस्तों हम वीडियो की तरफ मज़ीद आगे बढ़ें, मैं अपने उन तमाम दोस्तों से जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, 2018 में इस कंपनी की अगर अर्निंग पर शेयर पर नज़र डाली जाए तो 2018 में इस कंपनी ने अपनी अर्निंग पर शेयर 7 रुपये 9 पैसे पोस्ट की थी। 2019 में 4 रुपये 46 पैसे पोस्ट की और 2020 में 3 रुपये 71 पैसे पोस्ट की। ये कंपनी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2017 के बाद लिस्टेड हुई। इसके बाद हम इनके क्वार्टर वाइज अर्निंग पर शेयर पर भी नज़र डालेंगे तो 2020 का जो तीसरा क्वार्टर था उसमें 78 पैसे अर्निंग पर शेयर पोस्ट की गई। इसके बाद 2020 क्लोज हो गया और 2020 में टोटल एनुअल अर्निंग पर शेयर जो थी वो 3 रुपये 71 पैसे पोस्ट की गई। 2021 का आगाज़ हुआ तो पहले क्वार्टर में 66 पैसे अर्निंग पर शेयर पोस्ट की गई। 2021 के दूसरे क्वार्टर में 64 पैसे और 2021 के तीसरे क्वार्टर में 57 पैसे अर्निंग पर शेयर पोस्ट की गई। कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो एक माह के अंदर 4.56% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 3 माह के अंदर द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड के स्टॉक की प्राइस में 17.62% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और 6 माह के अंदर अगर देखा जाए तो 22.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके बाद एक साल के अंदर अगर देखा जाए तो 51.36% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसको आप कह सकते हैं कि तकरीबन ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है एक साल के अंदर इस कंपनी की स्टॉक प्राइस। इसके बाद हम देखेंगे कि एक माह में कंपनी ने अपना कितना लो बनाया, कितना हाई बनाया। तो एक माह के अंदर 33 रुपये 99 पैसे का लो बना और 38 रुपये 80 पैसे का हाई बना। 6 माह के अंदर 26 रुपये 69 पैसे का लो बना और 40 रुपये 85 पैसे का हाई बना। एक साल के अंदर 21 रुपये 9 पैसे का लो बना और 41 रुपये 11 पैसे का हाई बना। इस कंपनी का बीटा अगर देखा जाए तो 1.24 है। बीटा वो होता है, इससे कंपनी की जो फ्लक्चुएशन होती है उसका अंदाज़ा लगाया जाता है।
तो नॉर्मल से थोड़ा सा तेज़ है बीटा इस कंपनी का। लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो पिछले 3 क्वार्टर्स में इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर ₹1.86 तक पहुंच चुकी है। पिछले क्वार्टर के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो लास्ट क्वार्टर की अर्निंग पर शेयर 58 पैसे थी। पिछले साल की अर्निंग पर शेयर अगर देखी जाए तो 2020 की अर्निंग पर शेयर ₹3.71 थी। एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ जो है उसमें 4.20% इजाफा मुतवक्के है। ग्रॉस मार्जिन देखा जाए तो 18.61% इजाफा हुआ है उसमें। सेल्स के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 1.91% सेल्स में इजाफा हुआ है, जिसको आप आलमोस्ट कोई इजाफा इतना ख़ास इजाफा नहीं है, 1.95%, ये एक नॉर्मल सा इजाफा है। बुक वैल्यू पर शेयर के ऊपर अगर नज़र डाली जाए तो ₹23.68 इस कंपनी के स्टॉक की बुक वैल्यू है पर शेयर। इस वक्त इस कंपनी का स्टॉक तकरीबन ₹34.98 पर ट्रेड कर रहा है और ₹23.68 इसकी बुक वैल्यू है, तो अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पर शेयर कर रहा है, इस टाइम ट्रेड कर रहा है। डेट टू इक्विटी रेशो पर अगर नज़र डाली जाए तो 30.74% है। रिटर्न ऑन इक्विटीज़ अगर देखा जाए 2020 तक तो 14.11% था। रिटेंशन वैल्यू अगर देखी जाए तो 16.4% है। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर देखा जाए तो 9.75% उनमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। लास्ट टाइम कंपनी ने 2020 के जब एनुअल रिजल्ट्स क्लोज हुए हैं तो उस टाइम ₹2 पर शेयर अपने इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए 2020 तक 2019 के मुकाबले में 2020 का अगर तज्जिया किया जाए तो 7.87% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर देखा जाए तो उसमें 18.61% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब इस कंपनी के हम आपके साथ मटेरियल इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। देखें, जहाँ तक तो है गोश्त का ताल्लुक, इस कंपनी का बुनियादी काम गोश्त की, हलाल गोश्त की एक्सपोर्ट है। आप देखें, आपके हमसाए में जो आपका हमसाया मुल्क है इंडिया, हिंदुस्तान इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी, उसने जो गोश्त की मार्केट है उसको ग्रैब किया हुआ है। पूरी दुनिया में वो बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर समझा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में गोश्त की एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़ी हैं, उसकी सबसे मेन वजह यह है कि इंडिया में जैसे ही कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ तो इंडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स पर पाबंदियां लगी। उन एक्सपोर्ट्स पर पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ, और क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा कवर हो गया था, इसके ऊपर काबू पा लिया गया था, तो इस वजह से पाकिस्तान के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस कम थी, बजाय इसके कि इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी। उनकी एक्सपोर्ट्स बहुत डिस्टर्ब हुई। इस वजह से हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ ऑर्डर्स ज़्यादा बढ़ गए हों। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि इन कंपनीज़ के कोई MOUs दूसरे मुल्कों की कंपनीज़ के साथ साइन हुए हैं। अगर तो नॉर्मल हालात में भी इन कंपनीज़ के, बाहर की कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट तय पा जाते हैं तो फिर तो इन कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट बनती है और इन कंपनी के स्टॉक इंशाअल्लाह अज़ीज़ अच्छे जाएंगे। एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो रिसेंटली आज से 2 से 3 महीने पहले कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के साथ शेयर की, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इनकी जो है द ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड की जो पहली शिपमेंट थी वो अमेरिका गई है ऑफल की, जो वहाँ के पेट फूड्स में इस्तेमाल होती है। वहाँ से वो जो अथॉरिटीज़ हैं, अमेरिकन अथॉरिटीज़, वहाँ से वो क्लियर हो चुकी थी और पहली शिपमेंट इनकी वहाँ पहुँच चुकी है। इसका मतलब है कि ये ऑफल की जो अपनी एक्सपोर्ट्स हैं वो अमेरिका तक बढ़ा रहे हैं।
अमेरिका तक बढ़ चुकी हैं। उसमें अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी अगर कोई इनकी शिपमेंट्स जाती हैं तो इनकी एक्सपोर्ट्स में और ज़्यादा इजाफा होगा। तो जहाँ तक इस कंपनी के स्टॉक को बाय करने का ताल्लुक है, तो इस लेवल पर मैं अपने उन तमाम दोस्तों से, क्योंकि इस लेवल पर इस कंपनी का स्टॉक हाई से थोड़ा सा नीचे है लेकिन लो से भी काफ़ी ऊपर है, इससे अगर आपको ये स्टॉक 26-27 रुपए की रेंज में अगर आ जाता है तो एक अच्छी बाइंग उसको कहा जा सकता है। लेकिन इस लेवल पर जो 34 अराउंड 34-35 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो इस लेवल पर इसकी बाइंग थोड़ी सी ख़तरे वाली हो सकती है या थोड़ी सी ज़्यादा रेट पर हो सकती है। लेकिन इससे कम रेट पर अगर आ जाए 26-27, 25-26-27 के ब्रैकेट में अगर हमें मिल जाता है तो इसको बाय करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद आप इन कंपनीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो एक दफ़ा कंपनी की रिपोर्ट्स लाजमी पढ़ें, कंपनी के लास्ट एनुअल रिपोर्ट पढ़ें, लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट्स, ये 2 रिपोर्ट्स लाजमी पढ़ा करें। और इसके बाद आप मटेरियल इन्फॉर्मेशन जो कंपनी की है स्टॉक मार्केट के साथ शेयर करती है वो भी ज़रूर देखा करें। रिपोर्ट्स पढ़ने का तरीका मैंने अपनी एक और वीडियो में तफसील के साथ समझा दिया है। अक्सर दोस्त कहते हैं कि हमें तो वीडियो की रिपोर्ट पढ़नी ही नहीं आती, कंपनी की रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती, तो मैंने एक अलहदा वीडियो उस पर बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको क्वेश्चन का रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।